नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र की राजनीति यूपी और बिहार के रास्ते से गुजरती है। ऐसे में अगर हम इस बार यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव की बात करें तो नतीजे पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। खास करके इस बार जो नतीजे सामने आएंगे उससे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा और समीकरण बदलने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में अगर हम बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार ने इस बार यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इतना ही नहीं, जब गठबंधन नहीं हो पाया तो बीजेपी से अलग होकर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट को भी उतारे। ऐसे में अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार इस बार बाहुबलियों का सहारा ले रहे हैं यूपी में जीत हासिल करने के लिए। जहां हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहुबली उम्मीदवार धनंजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में आखिर धनंजय सिंह कौन है, किस तरह से उन्हें उम्मीदवार बनाने के साथ ही साथ यूपी में ये नया दाव सीएम नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि अगस्त 2021 में अजीत सिंह की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बावजूद इसके धनंजय की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को गोली मारकर हमेशा के लिए सुला देने की यह तो एक वानगी मात्र है। ऐसा नहीं है कि अजीत सिंह कोई पहला आदमी हो जिसे गोली मारी गई हो और हत्या का आरोप धनंजय सिंह पर लगा हो। इसके पहले भी धनंजय सिंह पर इस प्रकार के कई आरोप लग चुके हैं। हत्या, गैंग वॉर जैसे शब्द मानो धनंजय सिंह के लिए पर्याय के रूप में यूपी में इस्तेमाल होता हो। यही धनंजय सिंह इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सबसे बड़ी उम्मीदवार है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपने बलबूते चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में जेडीयू को जिन कुछ सीट पर चुनाव जीतने की उम्मीद है उसमें जौनपुर जिले का मल्हनी विधानसभा क्षेत्र सबसे प्रमुख है। यहां से जेडीयू के बाहुबली धनंजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। चूंकि सीएम नीतीश कुमार हमेशा बिहार में सुशासन का दावा करते हैं, ऐसे में बिहार से अलग यूपी में एक माफिया डॉन को जेडीयू का उम्मीदवार बनाना सीएम नीतीश और जेडीयू के सिद्धांतों से अलग दिखता है। बता दें कि धनंजय सिंह ने अपने बाहुबल की कहानी खुद ही बताई है। 2017 में धनंजय सिंह ने चुनावी हल्फनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। 2021 खत्म होते होते इस पर 2 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें हत्या का केस भी शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज है। यहां तक कि धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम भी है। बता दें कि शनिवार को धनंजय सिंह ने घोषणा की है कि उन्हें वीआईपी प्रमुख और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी भी समर्थन दे रहे हैं। मल्हनी विधानसभा में 7वें और अंतिम चरण में चुनाव होना है। ऐसे में यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की जुगत में लगी जेडीयू की जिन कुछ सीटों पर जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद है उसमें बाहुबली धनंजय सिंह की सीट मल्हनी सबसे प्रमुख है। ऐसे में देखना होगा कि सुशासन बाबू के सपनों को धनंजय सिंह कहां तक साकार करते हैं। मल्हनी विधानसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह के बेटे और पूर्व सांसद डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ केपी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक लकी यादव उम्मीदवार है, लेकिन यहां धनंजय सिंह को जेडीयू से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण अब मुकाबले काफी रोचक नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार कहा यह जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी चुनाव जीतने के लिए बाहुबली का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जो दाव सीएम नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया है इससे सीएम नीतीश कुमार को कितना फायदा होता है और 10 मार्च को जो नतीजे सामने आएंगे क्या वो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं या नहीं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।